हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त कंपनी के बारे में जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम कंपनी और इनके बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राधाकृष्ण दमानी, जो कि इंडिया के जाने माने सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 2002 में डीमार्ट को स्टार्ट किया। ये कंपनी मार्च 2017 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। डीमार्ट एक सुपर मार्केट चेन है जो मेनली 3 कैटेगरी में ऑपरेट करता है। फर्स्ट वन इज फूड्स। इसके अंदर दाल, चावल, आटा, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत कुछ आता है। अराउंड 57% रेवेन्यू इनका फूड सेगमेंट से आता है। सेकंड वन इज नॉन फूड्स। इसके अंदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट, टॉयलेटरीज, होम केयर प्रोडक्ट और बहुत कुछ आते हैं। अराउंड 20% रेवेन्यू इनका इस सेगमेंट से आता है। थर्ड वन इज जनरल मर्चेंडाइज एंड एपरल। इसके अंदर क्लोथ्स, शूज, बच्चों खिलौने और भी बहुत कुछ आते हैं। अराउंड 22% रेवेन्यू इनका इस सेगमेंट से आता है। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तब इनका सिर्फ एक ही स्टोर था और 10 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 स्टोर्स खोले, क्योंकि ये कंपनी रैपिड ग्रोथ पे बिलीव नहीं करती। इनका एक अपना लॉन्ग टर्म विजन है जो कि वैल्यू इन्वेस्टर राधाकृष्ण दमानी जी से आ रहा है। इनका एक अपना सिंपल अप्रोच है कि पहले एक स्टोर खोलो, वहाँ के मार्केट को कैप्चर करो, प्रॉफिटेबल बनो और उस पैसे का यूज करके दूसरा स्टोर खोलो। इसलिए कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल है और अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनका अभी 263 स्टोर्स है अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरेटरी। अगर हम कुछ स्टेट्स के बारे में बात करें जहां पर ये प्रेजेंट है तो उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, दमन एंड और भी कई जगह हैं। आप इनके वेबसाइट डीमार्ट.in या फिर ऐप डीमार्ट रेडी के थ्रू ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर सकते हो। ये भी मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, वडोदरा में ही ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। चलिए अब हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है स्लॉटिंग फीस। मैन्युफैक्चरर सुपर मार्केट को अपना प्रोडक्ट उनके स्टोर से बेचने के लिए या फिर लिस्ट करने के लिए एक फीस देता है। हम सबको पता है कि डीमार्ट एक सुपर मार्केट चेन है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप एक टूथपेस्ट बनाते हो और आप उसको डीमार्ट के स्टोर से बेचना चाहते हो या फिर लिस्ट कराना चाहते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका सामान खरीदें, तो उसके लिए डीमार्ट एक अच्छी खासी फीस चार्ज करता है और इसी फीस या फिर पैसे का यूज़ करके डीमार्ट लोगों को डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट से अट्रैक्ट होकर लोग आते हैं और सामान खरीदते हैं। इसी के कारण नॉर्मल रिटेल स्टोर इनसे कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जनरली मैन्युफैक्चरर्स सुपर मार्केट को ही स्लॉटिंग फीस देते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम में सेल होता है और इनका सामान भी जल्दी बिक जाता है। दूसरा है ओनरशिप मॉडल। अराउंड 80% स्टोर्स इनका खुद का है, जिसके कारण इनका रेंटल इनकम बच जाता है। या तो ये बिल्डिंग खरीद लेते हैं या फिर ये लैंड खरीद कर उस पर स्टोर बना लेते हैं। अराउंड 10 to 20% इन्होंने लीज पे ले रखा है, वो भी ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं लेते, ये एटलीस्ट 20 से 30 साल के लिए लेते हैं ताकि इनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा है क्लस्टर एक्सपेंशन अप्रोच। तो बेसिकली ये पॉपुलेटेड एरिया में अपना स्टोर ओपन करते हैं। ये मॉल्स वगैरह प्रीफर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर रेंट हाई होता है प्लस कस्टमर लॉयल्टी भी नहीं होता। इसलिए टायर 2 और टायर 3 सिटी में अपना स्टोर ओपन करते हैं, फिर कुछ किलोमीटर्स के अंदर ही अपना दूसरा स्टोर ओपन करते हैं, फिर तीसरा स्टोर ओपन करते हैं और धीरे धीरे करके पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं और कॉम्पिटिशन ही खत्म कर देते हैं। चौथा है एफिशिएंट सप्लाई चेन। तो जो दूसरे रिटेल कंपनी होते हैं वो 30 से 60 दिन का क्रेडिट लेते हैं और उसके बाद ही सप्लायर को पैसा देते हैं, बट डीमार्ट 2 से 5 दिन के अंदर ही अपने सप्लायर को पैसा दे देता है, जिसके कारण सप्लायर खुश रहते हैं और वो डीमार्ट को मार्केट प्राइस से कम में सामान देते हैं, जिसके कारण डीमार्ट लोगों को डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट के कारण लोग आते हैं और सामान खरीदते हैं। डीमार्ट आराम से 5 से 10% का डिस्काउंट देता है और कभी कभी ये कुछ प्रोडक्ट्स में 15% तक का भी डिस्काउंट देता है, जिसके कारण ज़्यादातर लोग इनके पास आते हैं, सामान खरीदते हैं, तो वॉल्यूम में सेल होता है। फिर डीमार्ट सप्लायर को पैसा देता है, मार्केट प्राइस से कम में सामान लेता है, लोगों को डिस्काउंट देता है, लोग आते हैं, सामान खरीदते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। दूसरे नॉर्मल रिटेल स्टोर के लिए कॉपी कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि डीमार्ट वॉल्यूम में सेल करता है प्लस डिस्काउंट भी देता है। पांचवा है ऑपरेट एंड मैनेज ऑल देयर स्टोर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अराउंड 80% स्टोर इनका खुद का है और कुछ इन्होंने लीज पे ले रखा है, तो ये शुरू से ही सारी चीज़ें खुद से करते हैं, जैसे स्टोर का इंटीरियर, डिज़ाइन, डेकोरेशन एंड ऑल। तो ये इन सब चीज़ों के लिए किसी को हायर नहीं करते, जिसके कारण इनका पैसा बचता है और ये उस पैसे का यूज़ एक्सपेंशन के लिए करते हैं। आपने भी देखा होगा कि डीमार्ट का स्टोर ज़्यादा फैंसी नहीं होता, एकदम नॉर्मल सा लुक होता है और चीज़ें भी आसपास होती हैं एज कम्पेयर टू अदर रिटेल चेन। तो इनका एक सिंपल सा अप्रोच है, स्टोर खोलो, खुद से अच्छे से मैनेज करो, कॉस्ट कटिंग करो, प्रॉफिटेबल बनो और उसके बाद एक्सपैंड करो। छठा है रीजनल गुड्स। तो डीमार्ट लोकल ब्रांड्स पे भी फोकस करता है। अगर महाराष्ट्र में कोई लोकल ब्रांड फेमस है तो आपको वो महाराष्ट्र के डीमार्ट स्टोर में मिल जाएगा। सेम अगर राजस्थान में कोई लोकल ब्रांड फेमस है तो आपको वो राजस्थान के डीमार्ट स्टोर में मिल जाएगा। नेशनल गुड्स तो सभी जगह मिल जाते हैं, बट रीजनल गुड्स लोगों को ढूंढना पड़ता है। डीमार्ट ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सातवां है टारगेट ऑडियंस। इनका एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है। वैसे तो सभी लोग डीमार्ट से सामान लेते हैं, पर ये हमारे जैसे मिडिल इनकम और लोअर इनकम वालों को टारगेट करते हैं, जिनको सस्ते में अच्छा सामान चाहिए होता है।
तो इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया है जहां पर ये सबसे सस्ता सामान बेच पा रहे हैं प्लस प्रॉफिटेबल भी है और ये धीरे धीरे रिटेल मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट कंपनी अचीवमेंट्स, रिस्क फैक्टर्स एंड इंडस्ट्री। एंड इफ यू वांट टू नो कि ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है कि नहीं, फॉर दैट यू कैन चेक आवर बाय सेल पोर्टफोलियो सर्विस और मेंटरशिप प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।